हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम अ photoelectric cell, the cutoff voltage and the saturation current are respectively 0.6 volt and 18 mA. If the same source is placed 0.6 meter away from the photoelectric cell, then कह रहा है पहले हम लोग का जो सोर्स था वो 0.2 मीटर डिस्टेंस पे था। उस समय पर हम लोग का कट ऑफ वोल्टेज 0.6 वोल्ट और सैचुरेशन करंट 18 mA था। अब कह रहा है कि हमने डिस्टेंस को बढ़ा के 0.6 मीटर कर दिया। अब हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज या सैचुरेशन करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। हमारे ऑप्शंस हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.2 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.6 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है द सैचुरेशन करंट will be 6 milliampere. Fourth option है the saturation current will be 2 milliampere. So we can write according to Einstein photoelectric equation, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है ये इक्वल होता है एच न्यू माइनस फाई। फाई इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस पर्टिकुलर मेटल से, और ये इक्वल होती है ईवी नॉट के। हम लोग का वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। देन हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है दैट इंटेंसिटी जो हम लोग का होता है जनरली डिफाइंड एज पावर अपॉन एरिया, और यहाँ पे पॉइंट सोर्स है तो हम लोग इसको पावर अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर मतलब कि डिस्टेंस हमारी सोर्स और उस सेल के बीच में। तो यहां से हमने देखा दैट इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर and this is directly proportional to saturation current. अगर हम इस गिवन लाइन को एक्सप्लेन करने का ट्राई करें तो ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसमें फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी ज़्यादा होगा, तो जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग अपने पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.2 वोल्ट या स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.6 वोल्ट। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया, तो हम लोग के स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहले भी 0.6 वोल्ट था और अभी 0.6 वोल्ट ही रहेगा। हम लोग का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है और ऑप्शन फर्स्ट गलत है। अब हम सैचुरेशन करंट की बात करते हैं। सैचुरेशन करंट फाइनल सिचुएशन में जब हमारी डिस्टेंस बढ़ के 0.6 हो गई है हम कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी सैचुरेशन करंट, हमने पहले ही देख लिया है दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सैचुरेशन करंट आई मतलब इनिशियल अपॉन सैचुरेशन करंट फाइनल, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर फाइनल क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन आर स्क्वायर इनिशियल। हमको दोनों ही केसेस में आर फाइनल पता है। आर फाइनल हमें गिवन है 0.6 मीटर और आर इनिशियल भी हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। हम यहां से फाइनली सैचुरेशन करंट फाइनल निकाल लेंगे and this will come out to be 0.2 into 0.2 upon 0.6 into 0.6 into 18 and this is equals to 2 milliampere. गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।